तो हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। शाम का टाइम हो गया और आई थिंक आज 13 मार्च है एंड वेनसडे। आज वेनसडे है और 2 दिन से मैं बुलंद का कलेक्शन बैग्स में डाल रही हूँ और समर का कलेक्शन मैं निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं बेड पे समर का कलेक्शन पड़ा हुआ है और बहुत सारी मैंने पैकिंग कर ली है बैग्स में। और ये मम्मी के घर के लिए मैंने कुछ पैकिंग भी कर ली है। और जब मेरा मन, क्योंकि कल इन गुड़िया का लास्ट एग्ज़ाम है और उसके बाद में 15 डेज़ की ऑफ है, तो जब भी मेरा मन करेगा मैं चली जाऊंगी। हालांकि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि ये जो पुराना फर्नीचर है इसे रिप्लेस करना है, उसके लिए नया फर्नीचर ढूंढना है, यहाँ डालना है, इसे भी किसी को देना है। एंड बाहर बहुत सारे कर्टेन्स हैं जो धुले हैं, बहुत सारी बेडशीट्स हैं जो धुले हैं, तो उसका बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। पहले मैंने सोचा था कि वाइट वॉश हुआ है, मतलब नया पेंट हुआ है, तो कर्टेन्स भी मैं सोच रही थी नए लाने के लिए, लेकिन मम्मी ने कहा कि अभी 2 साल पहले तो लिए हैं तो उन्हें ही डाल लो। तो पहले तो मेरा मन था कि मैं किसी को दे देती हूँ वो, लेकिन मम्मी ने कहा कि आप उसको धुलवा के पुरानी कर्टेन्स डाल दो, नई बाद में लेना। सो मैं अब पुराने कर्टेन ही धुलवा के लगवा रही हूँ और मुझे वो ठीक ठाक भी लगे, क्योंकि मैं जब नए कर्टेन्स देखने गई थी तो वो भी कोई ख़ास अच्छे नहीं थे शॉप पर, मतलब बिल्कुल ऐसे ही थे। तो मैंने सोचा उनसे बेटर तो है कि पुराने हैं, अभी 2 साल पहले लिए हैं, तो इनको ही मैं वॉश करा के लगवा लेती हूँ। तो वो एक बहुत लंबी प्रोसेस है। बेडशीट है 7-8 पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ी टायर्ड हो गई हूँ। अनिका के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, सेकेंड ये कि बुलंद का इतना कलेक्शन हो गया था, उसको मैंने बैग्स में डाला। समर का कलेक्शन बहुत सारा हो गया था, उसको निकाला, उसको धोकर सुखाकर फिर उसको पैक किया है। तो सेकेंड मौसम चेंज हो रहा है और 2-3 दिन मेड भी नहीं आई, तो वो काम बहुत ज़्यादा हो गया खाने का। और मैं अनिका के लिए जूस भी बनाती हूँ, वो सारी प्रोसेस हो गई। ठीक है, तो आई एम फीलिंग सो टायर्ड। सो आज भी शायद मुझे मार्केट जाना होगा। बहुत सारे सामान आना है, घर का सामान कभी ख़त्म नहीं होता, और कुछ ही चीज़ें मुझे एक्सचेंज भी करनी है। सो बहुत सारा काम है। वहाँ से मम्मी के घर अगर जाऊँगी मैं, वैसे अभी मैं थोड़ा सा रुक के जाऊँगी, तो वहाँ से आके भी बहुत काम करना है। मुझे ऐसा लगता है कि एक लेडी की लाइफ में काम कभी ख़त्म नहीं होता। इसके साथ मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी चलती रहती है, लिखने का काम चलता रहता है, न्यूज़पेपर में अपने आर्टिकल्स, अपनी पोएम्स वगैरह देती रहती हूँ। अभी मैं कुछ कवि की कवियों के संगठन से जुड़ी हुई, उनके फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ, तो उनके साथ भी मुझे मेरी बातें होती रहती हैं। उनके भी कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन अभी थोड़ी मैं बिज़ी चल रही हूँ। बाद में मैं अपनी कविताओं पे वर्क करने वाली हूँ और बहुत सारा काम है प्रोफेशनल लेवल पे। लेकिन अब मैं ना इन चीज़ों से अब सैचुरेट हो गई हूँ थोड़ा सा, काम से, घर के काम, बाहर का काम, प्रोफेशनल लाइफ। मुझे एक बहुत ही बड़े ब्रेक की ज़रूरत है, इसलिए मैं मम्मी के घर पे जा रही हूँ। मम्मी के घर पे मैं एक अलग सा माहौल मिलता है, भाई बहनों का गेट टुगेदर होता है, बच्चों के साथ बात, मुझे बच्चों के साथ काम करना, बात करना बहुत पसंद है। इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं। लेकिन मैं वहाँ जाके कुछ भी काम नहीं करती, मतलब ना तो घर का, ना ही मैं लिखने का कोई काम करती हूँ। मैं मम्मी के यहाँ कुछ भी नहीं करती, सिर्फ इंजॉय करती हूँ और उस माहौल को इंजॉय करती हूँ जो मुझे यहाँ नहीं मिलता, या वहाँ का जो अलग माहौल है वो मैं वहाँ उसे उसको इंजॉय करती हूँ। क्योंकि यहाँ आके काम बहुत होता है, घर का काम, किचन का काम, लिखने का काम भी मैं करती रहती हूँ। लेकिन मैं वहाँ जाके कुछ काम नहीं करती, वहाँ के माहौल को एंजॉय करती हूँ, वहाँ के कंपनी को एंजॉय करती हूँ और वहाँ सबसे गॉसिप करती हूँ। मतलब वैसे ही नहीं, काम हमेशा काम किया, हमेशा नॉर्मल जो सिंपल सी गॉसिप होती है। और होली के टाइम में तो ये कि गुंजिया भी बनते हैं, घर में किचन का काम होता है, तो मिल के काम करने का मज़ा ही कुछ और है। और मैंने हमेशा बचपन में अपने घर में गुंजिया वगैरह ये सब कुछ बनते हुए देखा है, तो बहुत अच्छा रहता है। पंजीरी वगैरह भी बहुत बनती है हमारे यहाँ, मम्मी को बहुत सारी 7-8 तरह की वैरायटी आती है। मेरी मम्मी वॉज ए गुड कुक, मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, उन्हें इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे बनाते हैं। जैसे गुंजिया में जो अंदर भरा जाता है, फिल किया जाता है, वो बहुत टेस्टी बनाती हैं वो।
तो मेरी मम्मी के हाथ में टेस्ट बहुत है और मैं उनकी बहुत अच्छे से पहले हेल्प भी करते थे, जैसे बच्चे सारे बैठ के करते हैं। तो मुझे घर का माहौल बहुत अच्छा लगता है, गुंजिया पापड़ी बनाना, पापड़ बनाना, अचार बनाना, मेरे घर में ये सब होता है और इस माहौल को मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम जब घर पे जाएंगे तो गुंजिया पापड़ी दही भल्ले वगैरह सब बनेंगे और मैं शायद उसे कैप्चर भी करना चाहूँगी और पॉसिबल हुआ तो हेल्प भी करूँगी। ये हर हिंदुस्तानी परिवार में होता है। हर हिंदुस्तानी परिवार का ये माहौल होता है। यहाँ मैं थोड़ा सा, मुझे इतना कुछ आता नहीं, मैं नहीं बना पाती, बट आई लाइक इट। मुझे ये माहौल बहुत अच्छा लगता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़, आप हमेशा एक सी ज़िंदगी नहीं जी सकते। जैसे मैं दिल्ली की बहुत हाई प्रोफाइल से जुड़ी हुई हूँ, किटी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। हालांकि वो बिल्कुल एकदम सिंपल है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक सादगी ज़िंदगी में जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं होता। तो मुझे सादगी लाइफ की बहुत अच्छी लगती है, और मैं अपनी फैमिली में इसको बहुत पसंद करती हूँ। एंड थोड़ा मैं ब्रेक ले लूँ, उसके बाद में अगर मेरा मन हुआ तो आई विल कैरी ऑन, क्योंकि फ़िलहाल मैंने काफ़ी टाइम से हर चीज़ से ब्रेक ले रखा है। बस सिर्फ न्यूज़पेपर्स के लिए अपनी कविता आर्टिकल्स भेज रही हूँ और बाकी हर चीज़ से मैंने कट ऑफ किया हुआ है काफ़ी लंबे टाइम से। और मुझे ये सादगी भी बहुत अच्छी लगती है। आजकल मैं रामायण देख रही हूँ, पुरानी 7 से 8 आ रही है शिमारो पे और नई आ रही है 9 बजे सोनी पर, वो भी बहुत अच्छी है। सेकंड सबसे अच्छी बात है कि 9 बजे 9 से 10 महादेव देवों के देव स्टार्ट हो गया है। तो मैं फ़र्स्ट एपिसोड से इसको देख रही हूँ और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि देवों के देव मैंने पहले भी देखा था, लेकिन इतनी मतलब फ़र्स्ट एपिसोड से ही मैंने जो इस बार मैंने फ़र्स्ट एपिसोड से देखना स्टार्ट किया है, तो बहुत ज़्यादा वाला मज़ा आ रहा है। और बहुत डीप नाटक है, एक बहुत गहराई है उस नाटक के अंदर। मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज हुई है देवों के देव से, रामायण से, महाभारत से। और आपको जब ज्ञान आता है, आपको जब नॉलेज होती है, तो आप बाहर की दुनिया से थोड़ा सा कट ऑफ कर लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्ट नहीं होते। आपको सिंपल और सादगी वाली लाइफ बहुत अच्छी लगती है। आप ईश्वर में बहुत रहते हैं, आप पूजा पाठ में भी जाते हैं। तो कहते हैं ना, आप इफ एक सच्ची ज़िंदगी जीना। मैं ये नहीं कह रही कि ग्लैमर लाइफ या फिर जो भी लाइफ होती है मॉडलिंग की, एक्टिंग की, या फिर हाई सोसाइटी में जो फंक्शन से फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कई बार होता है ना कि आप जब आपकी ज़िंदगी में कुछ अजीब सा अलग सा होता है, तो आप कहीं ना कहीं ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं। और सबसे अच्छी बात लॉकडाउन में, हालांकि बहुत बुरा वक्त था, मुश्किल वक्त था, लेकिन सबसे अच्छा हुआ कि ये लोगों ने रामायण, महाभारत, कृष्णा, देवों के देव, विष्णु पुराण, ये सब चीज़ें पब्लिक ने बहुत देखी, मैंने तो बहुत देखी थी। और स्टार भारत, शिमारू चैनल, ये 2 चैनल से इन्होंने जितनी भी धार्मिक सीरियल्स थे उनको रिपीट पे रिपीट किया था। 2-2 घंटे के दिए थे, 1-1 घंटे के दिए थे। तो वो जो फैमिली था कि घर में ही रहना है हमें, तो जब हम घर में ही रहते थे तो हमने इन चीज़ों को, देवों को देव 2-2 घंटे का आता था, पूरी फैमिली हमारी घर का काम ख़त्म करने के बाद में इन चीज़ों को बहुत एंजॉय करती थी। तो एक ही कमरे में मोस्टली हम लोग रहते थे और ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती थी। और आप यकीन मानिए, सबकी विचारधाराओं में, सबके व्यक्तित्व में इन सब चीज़ों को देखने के बाद बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं, और आना भी चाहिए। जब आप इतनी ग्रांड महान व्यक्तित्व को देखते हैं, इतनी अच्छी बड़ी बड़ी चीज़ों का आपको पता चलता है, इतनी सच्चाई आपको ज़िंदगी की पता चलती है, तो आपके व्यक्तित्व में निखार आना, आपके व्यक्तित्व में चेंज आना बहुत ही नॉर्मल है, ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा भी है। तो हमारे घर में इस समय रामायण और देवों के देव देखा जा रहा है, और मैं आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर ज़िंदगी है, ज़िंदगी में दुख और परेशानियाँ हमेशा चलती रहती हैं, चाहे घर में हो, बाहर में हो, चाहे प्रोफेशनल हो, घरेलू हो। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते हैं कि आप पूजा पाठ करते हैं घर में, शाम सुबह शाम की दिया बत्ती करते हैं और इस तरह की सीरियल्स देखते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कृष्णा, रामायण, महाभारत, देवों के देव, तो यकीन मानिए एक अलग निखार आपके अंदर आता है, एक सुकून आता है, एक आनंद आता है। और अब
बहुत मुश्किल परिस्थितियों को भी अपना फेस करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, या बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, अलग काम कर सकते हैं, महान काम कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है अपने लाइफ का। तो पिछले कुछ टाइम में मैंने कुछ भजन भी लिखे हैं, और एक दो भजन तो काफ़ी अच्छे भी हैं। बल्कि मेरी फ्यूचर में जो प्लानिंग है कि मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक गा लेती हूँ। और मेरे घर में सब अच्छे सिंगर हैं, ऐश्वर्या भाईजान, वतन भाईजान, मम्मी, डॉल, मोनिका भाभी, आरती, सपना, सब अच्छे सिंगर हैं। दे आर वेरी गुड सिंगर। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक भजन, जो मुझे बेस्ट भजन लगेगा, मैं उस पर वीडियो शूट करना चाहूँगी। ये मेरा विश है, मतलब ड्रीम है मेरा। बाकी इंसान हैं, ज़िंदगी है तो सपने चलते रहते हैं। थोड़ा बहुत मैं ठीक ठाक लिख लेती हूँ। एक दो भजन मुझे बहुत पसंद आए थे कि उम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे घर में आओ बन के मेरे नाथ, आंगन में खेलो मेरे बाल गोपाल, मेरे घर में आओ बन के मेरे नाथ। मुझे अपना ये भजन बहुत पसंद आया था। और मैंने काफ़ी न्यूज़पेपर में इसे सेंड भी किया, सब न्यूज़पेपर में इसे प्रिंट भी हुआ है, और बहुत अच्छे से लोगों ने इसे अप्रिशिएट भी बहुत किया है। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे घर में आओ बन के नाथ, आंगन में खेलो मेरे दीनदयाल, मेरे घर में आओ बन के मेरे नाथ, लेके आना लक्ष्मी पार्वती जी को साथ। तो बहुत अच्छा है ये भजन। और अगर पॉसिबल हुआ तो, अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं इस भजन की सिंगिंग भी करूँगी, इस पे वीडियो भी बनाना चाहूँगी मैं। ये मेरा फ्यूचर का प्लान है। एंड मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ रही हूँ, और काफ़ी मैंने गाने भी लिखे हैं, काफ़ी जगह मेरी बातें भी हो रही हैं। कुछ अच्छे सॉन्ग्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो मैं चाहती हूँ, अगर ईश्वर का ऊपर से कृपा हो, तो वो जो मैंने गाने लिखे हैं वो फिल्मों में आ जाए। एक दो गाने मुझे बहुत अच्छे लगे थे अपने, तो मैं बात भी कर रही हूँ। अगर सफलता मिलती है ठीक है, वरना कोई बात नहीं। जस्ट लिविंग माई लाइफ, लुकिंग आफ्टर माई फैमिली, माई बेबी, एंड डूइंग द वर्क फॉर द न्यूज़ पेपर। एंड आई एम सो अटैच टू माई फैमिली, चाहे वो यहाँ की फैमिली हो, अनिका, या फिर मेरी पियर की फैमिली। दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है आपका परिवार, और परिवार के लोग। और परिवार ये नहीं है कि सिर्फ पति बच्चे तक सीमित होता है। परिवार में आपके बहन भाई भी होते हैं, आपके दोस्त भी होते हैं, या फिर जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिन्हें चाहते हैं, वो भी परिवार ही होता है। तो परिवार थोड़ा बड़ा रखिए अपना, और सबके सुख दुख को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, सबसे बातें कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हम दुखी या परेशान हैं, तो आप जब लोगों से बात करते हो तो लगता है कि नहीं, हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है, तिनके के समान है। लोग देखो, इतने बड़े बड़े दुखों के साथ भी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नाम बना रहे हैं। तो हमें उनसे प्रेरणा भी प्राप्त होती है। तो मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि ज़िंदगी में काम करो, बड़े बड़े काम करो, नाम करो, लेकिन साथ में अपने परिवार को, अपने पुराने दोस्तों को, अपने सबको, रिश्तों को साथ में लेके चलो। तो मेरे सपने हैं, काफ़ी कुछ हैं, पूरे होते हैं। मैं एफ़र्ट्स कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ।